कैट 23 स्लॉट 1। एंड अब तक तो एजेंडा क्लियर हो जाना चाहिए था कि हम हमेशा इजी क्वेश्चन को पहले करना चाहते हैं। हर डिस्कशन में, किसी भी सेक्शन टेस्ट के डिस्कशन में हमने यही पैटर्न फॉलो किया है, तो यहाँ भी वही कर रहे हैं। और यहाँ पे एक सेकेंड लेसन, इंपॉर्टेंट लेसन ये भी है कि कैट की स्पेशलिटी है इजी चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दिखाना। सिर्फ सरफेस पे कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, लेकिन आप अगर सरफेस लेवल पे डरे ना और क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करें तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। और कॉमन सेंस, माइंडसेट, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड, यूजिंग द ऑप्शंस बहुत ज़रूरी है। कई बार आपका काम बहुत जल्दी हो सकता है इन चीज़ों से कंपेयर टू योर ट्रेडिशनल इक्वेशन बिल्डिंग, राइट। तो आपको थोड़ा वो माइंडसेट भी डेवलप करना पड़ेगा कि बाय एनी डायरेक्शन मुझे आंसर पे लाना है, मुझे इक्वेशन लिखने के लिए बिल्कुल भी पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्लासिक क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम्पल्स के लिए इजी है और सरफेस पे लगता है कि डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट। एंड ऑप्शन लेके बहुत जल्दी होने वाला है। इजी क्यों करते हैं? बिकॉज अपने को पता है कि टेस्ट में से 50% क्वेश्चंस अपने को अप्रोक्सीमेटली इजी कैटेगरी में मिलने वाले हैं। इजी का मतलब जो मैंने अपने सिलेबस में देखा हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज हो, मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपस में मिक्स ना हो रहे हो, एक बार में पढ़ के क्वेश्चन समझ में आ जाए, फेमिलियरिटी हो। और अगेन थोड़ा सब्जेक्टिव तो होता ही है, अगर आपने ज्योमेट्री में बहुत मेहनत करी है तो आपका ज्योमेट्री का इजी का थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा। अगर आप पहले ही डरते हैं तो आपका वो इजी क्वेश्चन भी आपको डिफिकल्ट लगेगा। उनको हटा दूं, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और कुछ क्वेश्चन में हो सकता है एक नई लॉजिक हो जो आपको ऑन द स्पॉट फिगर आउट करनी पड़े, राइट। लेकिन हमारा फोकस किस पे है? इजी पे है, बिकॉज टाइम कम है, प्रेशर ज्यादा है। मैं अगर इजी काम कर लूं तो मैं कट ऑफ क्लियर कर लूंगा या 99 परसेंटाइल क्लियर कर लूंगा विद लिमिटेड स्किल्स, विद नॉट बीइंग अ मैथ्स जीनियस। तो इसलिए वो दोनों एजेंडाज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Brishti went on an 8-hour trip in a car. Before the trip, the car had traveled a total of X kilometer till then, where X is a whole number and is palindromic. That is, X remains unchanged when its digits are reversed. तो अभी जो कॉम्प्लिकेटेड, जो ओवर थिंकर्स हैं, जिनने अपनी प्रोसेस को बहुत कॉम्प्लिकेट कर लिया है, जो हमेशा टफ चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बिकॉज ये माइंडसेट की बात है कि आप कैट को इजी मानते हैं या टफ। बिकॉज 50% क्वेश्चन ईजी हैं, 35-40% पे आप 95-90 परसेंटाइल पे पहुंच जाते हैं। तो आपके लिए फाइनली एग्जाम टफ है या डिफिकल्ट? बिकॉज अगर आप मान के चल रहे हो कि टफ है, तो आप ये मान के चलोगे कि अरे ये तो टफ हो गया, ये तो पैलिंड्रोमिक भी आ गया, टीएसडी भी है, फाइट होने वाली है। सो ऑब्वियसली आपकी ऑलरेडी न्यूरोकेमिस्ट्री डिस्टर्ब हो चुकी है। फिर वो क्वेश्चन आप लंबा चौड़ा कुछ मेहनत करने वाले हो, जबकि आप 1 मिनट में देखोगे कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, राइट। तो पैलिंड्रोमिक है, एक्स रिमेन्स अनचेंज व्हेन इट्स डिजिट्स आर रिवर्स। तो पैलिंड्रोमिक की डेफिनेशन भी दे दी, ग्रेट। एट द एंड ऑफ द ट्रिप, यहीं पे थोड़ा सोच लेते हैं। स्टार्ट किया उसने एक्स किलोमीटर से स्टार्ट किया, 8 आवर्स के लिए ट्रैवल किया। सो 8 इंटू द स्पीड, उसकी कोई तो स्पीड होगी, उसके बाद मेरे को नया डिस्टेंस मिल जाएगा। At the end of the trip, the car had traveled a total of 26,862 kilometers. Till then, this number again being palindromic, 26862, 26862, ये भी palindromic है। If Brishti never drove at more than 110 km per hour, मतलब उसकी max speed जो थी वो 110 थी, then the greatest possible, ये भी important है, average speed at which she drove during the trip in kilometer per hour was। तो अब यहाँ पे ये देखना चाहिए था कि मुझे s की वैल्यू निकालनी है, और ये 4 ऑप्शंस है मेरे पास, और चारों काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर्स हैं, मतलब मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना मेरा काम आसान होने वाला है। तो मैंने तो कुछ इक्वेशन, कोई लॉजिक सोचा ही नहीं, स्ट्रेट अवे ऑप्शंस प्लग इन करना शुरू किया। ट्राई करते हैं। x प्लस ये ऑप्शन ट्राई करते हैं 110, तो ये मेरे पास 880 हो जाएगा। आप भी साथ साथ में करिए, 26862 के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या होगी? 26862 माइनस 880, क्या वैल्यू है? 2 माइनस 0 2, ये 6 का 16, 16 माइनस 8 8 आ जाएगा, ये 8 का 7 बन जाएगा, 17 माइनस 8 9 आ जाएगा, और ये 25 बन जाएगा। ये आप खुद भी कर सकते हैं, ये पढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं नहीं आया हूँ। सो ये तो पैलिंड्रोमिक नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो कोई लॉजिक नहीं लगानी है, कुछ नया नहीं हो रहा। नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं, 100 ट्राई करते हैं, 800 हो जाएगा। इनफैक्ट मैंने तो पहले 100 ही ट्राई किया था, क्योंकि ये कैलकुलेट करने के लिए, आई मीन नॉट दैट कि 110 डिफिकल्ट है, बट बहुत अच्छा नंबर था, 800 ट्राई करके देख लेता हूँ, राइट। इज इक्वल टू 26862
2682. So x is equal to same logic 26862 minus 800. बस आपका काम होने वाला है 2, ये आ जाएगा 6, ये कैंसिल होके हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 26. 26062 26062. वाओ, पैलिंड्रोम मिल गया, मेरा आंसर भी मिल गया, राइट? तो आप अब तो मानेंगे, हो सकता है अगेन पढ़ते टाइम आपको लगा हो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं इजी कैटेगरी में डेफिनेटली डालूंगा बिकॉज बिल्कुल भी एफर्ट नहीं था, ऑप्शन यूज करके काम हो जा रहा था. मैं तो वो जो मेरे को चैलेंज दे रहा है, मेरा जाना उसमें जरूरी नहीं है, मेरा एम है आंसर लाना, मेरा फोकस उस पर ही रहेगा, राइट? और दूसरा फंडामेंटल लेसन जो मैं बोल रहा था कि जो चीज़ें कई बार कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, हो सकता है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो. ये कैट की स्पेशलिटी है, इजी चीज को डरावना बना के दिखाना, बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजी टेस्ट, इट्स अ टेस्ट ऑफ परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर. टाइम लिमिटेड है, साल में एक बार होता है, लोग आ रहे हैं, सीटें कम हैं, क्या आप वो प्रेशर हैंडल कर सकते हो कि नहीं? सो ऑब्वियसली वो मेन गेम है, और वो प्रेशर हैंडल करने के लिए इंप्रूव करना है तो आपको अभी क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा? क्वेश्चन सिलेक्शन. जो भी आप मॉक्स में जाते हैं, सेक्शन टेस्ट में जाते हैं, ब्लाइंडली सारे नहीं करने, प्रीव्यू सारे करने पड़ेंगे, सारे क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, क्योंकि तब आपको पता चलेगा आसान कहाँ है. हो सकता है पहले 3 क्वेश्चन बहुत अलजेब्रा के डिफिकल्ट हो, आप वहां अटक गए तो आपका गेम खराब हो जाएगा, राइट? सो क्वेश्चन सिलेक्शन एंड द सेकेंड लेसन बीइंग कि ये बहुत बड़े लंबे चौड़े सेंटेंसेस के अंदर फाइनल गेम तो मेरा बहुत आसान था, और ये लेसन सीखने के लिए स्पेशली ये सेकेंड पार्ट वाला ये परफेक्ट एग्जाम्पल था. मेरे को इस क्वेश्चन ने खुश कर दिया, मैं बहुत ईगरली शेयर करना चाहता था कि गाइस देखो ये भी होता है एग्जाम में, राइट? सो आई होप द लेसन स्टिक्स. लुक फॉर इजी एंड डोंट बी स्केयर्ड. थोड़ा ट्राई करके देख लेना है, उसके आगे बिल्कुल लॉजिक नहीं समझ में आ रही है, बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन क्या पता जब तक मैं स्टोरी फिगर आउट करूं पता चले कि अरे ये तो सिर्फ ऑप्शन से ही हो जा रहा है.